गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं उड़ान कक्षा 8 भूगोल में अध्याय 1 संसाधन। कार्यपत्रक 1 में एक चित्र दिया हुआ है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का वर्णन कर रहा है और हमें इनके असमान वितरण की कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा है और कहीं पर कम, इसे कहते हैं असमान वितरण। हमें इसका विश्लेषण करना है। सबसे पहला प्रश्न है, संसाधन क्या होते हैं? तो वह वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है और जिसे पाने के लिए हमें कोई ना कोई मूल्य चुकाना पड़ता है, वह संसाधन होती है। नदी में पानी बह रहा है, वह संसाधन नहीं है। व्यर्थ बहता पानी संसाधन नहीं है, लेकिन जब वो हमारे काम आएगा, हम उससे अपनी प्यास बुझाएंगे, अपने घर के काम करेंगे और उससे हम बिजली बनाएंगे, तब वह पानी हमारे लिए संसाधन बन जाएगा। इसी प्रकार संसाधन क्या होते हैं? प्रत्येक वह वस्तु संसाधन है जिसकी उपयोगिता और मूल्य है। और मूल्य केवल आर्थिक मूल्य ही नहीं होता कि पैसे देने हैं। सुंदर चित्र जो है वो हमें खुश करता है, उसका भावनात्मक मूल्य है, तो वो भी एक संसाधन है। अब संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक, तीन प्रकार के संसाधन हैं: प्राकृतिक, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है और मानव निर्मित संसाधन क्या है, ये बताना है। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे जल, वायु, मृदा, वनस्पति। और मानव द्वारा बनाए गए संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। कि हमने भूमि पर फैक्ट्री बना दी, सड़क बना दी, स्कूल बना दिया, ये मानव निर्मित, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। तीसरे प्रश्न में एक तालिका दी गई है जिसमें कुछ संसाधनों के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि वे संसाधन किस प्रकार के हैं। मानव संसाधन हैं, प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित हैं। तो जल प्राकृतिक घटक, विद्यालय हम बनाते हैं मानव निर्मित, वायु प्राकृतिक, नमक प्राकृतिक है जब ये समुद्र के पानी में घुला हुआ है, और जब हमने इसको रिफाइंड कर लिया, पैकेट में बंद कर दिया, तो ये मानव निर्मित हो गया। मृदा प्राकृतिक, पार्क मानव निर्मित, सड़क भी मानव निर्मित और जल विद्युत भी मानव निर्मित। क्या हमें इन संसाधनों को बचाना चाहिए? यदि हाँ, तो उन उपायों की सूची बनाइए जिनसे संसाधनों का सतत पोषणीय विकास हो सकता है। तो संसाधनों को बचाना बहुत ज़रूरी है और उनका सतत पोषणीय विकास केवल एक ही तरीका है कि हम उनके उपभोग में सतर्कता बरतें, उन्हें व्यर्थ ना जाने दें। संसाधनों का सतर्क उपभोग, पुनरुपयोग और पुनर्चक्रण, 3 R's: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अपने घर या विद्यालय में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को पहचानें और उनकी उपयोगिता लिखें। हमारे घर में भूमि, मृदा, जल व सूर्य के प्रकाश जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। भूमि पर हम भवन बनाते हैं। जल पीने व साफ सफाई के काम आता है। सूर्य का प्रकाश के लिए और पंखे चलाने के लिए, यानी कि सौर विद्युत बनाने के लिए काम आता है। किसी एक खनिज का नाम लिखिए जो हमारे भोजन का अंग है, तो वो है नमक। मनुष्य स्वयं एक बहुमूल्य संसाधन है। हाँ, यदि मनुष्य ना हो तो प्राकृतिक संसाधन व्यर्थ चले जाएं, वो इस लायक कि काम आ सकें, उन्हें इस लायक मनुष्य ही बनाता है। तो ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। देखते रहें स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।